रमेश एक साधारण आदमी था। पत्नी की मौत के बाद उसकी पूरी दुनिया बस उसकी 11 साल की बेटी पायल थी। पायल कई दिनों से चुप चुप रहती थी, न हंसती न खेलती। एक दिन बाजार से लौटते वक्त रमेश की नज़र एक पुरानी दुकान पर पड़ी। दुकान के कोने में बैठी थी एक गुड़िया, टूटी आंखें, उलझे बाल और होठों पर अजीब सी मुस्कान। दुकानदार ने कहा, साहब ये गुड़िया मत लीजिए, ये खुशियां नहीं लाती। रमेश हंस पड़ा, मेरी बेटी को पसंद आएगी। रात को पायल ने गुड़िया देखी और पहली बार मुस्कुराई। उसने गुड़िया को सीने से लगाया और बोली, अब तुम आ गई, मुझे अब डर नहीं लगेगा। रमेश को अजीब लगा, तुम इसे पहले से जानती हो? पायल ने सिर हिलाया, हाँ, ये मुझे सपनों में बुलाती थी। उसी रात रमेश की नींद एक आवाज से टूटी, खट खट खट, पायल के कमरे से। वो उठा, दरवाजा खोला। कमरे में पायल सो रही थी, लेकिन गुड़िया बिस्तर पर नहीं थी। अचानक उसके कान में एक फुसफुसाहट गूंजी, मैं यहां हूं। और तभी उसने देखा, गुड़िया छत से उल्टी लटकी हुई थी। उसकी आंखें अब खुली थीं। रमेश की आंखें छत से लटकी गुड़िया पर जमी रह गईं। वो हिल भी नहीं पा रहा था। अचानक धप, गुड़िया जमीन पर गिर पड़ी और उसी पल पायल की आंखें खुल गईं। वो एक अजीब सी आवाज में बोली, पापा, आप उसे क्यों घूर रहे हो? उसे बुरा लग रहा है। रमेश घबरा गया, किसे? पायल ने धीरे से गुड़िया उठाई और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। अगले ही पल गुड़िया के होंठ हिले, मुझे मेरा घर चाहिए। रमेश पीछे हट गया, उसका गला सूख गया था। अगली सुबह पड़ोसन शांति आंटी आईं। उन्होंने गुड़िया देखते ही जोर से चिल्लाया, ये वही गुड़िया है, इसे शमशान के पास से लाया गया है। उन्होंने बताया, सालों पहले एक औरत ने अपनी बेटी को मारकर उसी गुड़िया में उसकी आत्मा बांध दी थी और अब उसे नया शरीर चाहिए। रात होते ही घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। दीवारों से खरोंचने की आवाज, पायल की हंसी जबकि वो सो रही थी, और गुड़िया की आंखों से बहता हुआ खून। रात 3:11 पर रमेश ने देखा, पायल आईने के सामने खड़ी थी। आईने में पायल नहीं थी, वहां वही औरत थी जिसकी आत्मा गुड़िया में कैद थी। और आईने से आवाज आई, तेरी बेटी अब मेरी है। उसी पल पायल का सिर धीरे धीरे घूमने लगा, पूरे 180 डिग्री। रात के 3:11 पर रमेश जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी का सिर 180 डिग्री मुड़ा हुआ था। पायल की आवाज अब उसकी नहीं रही थी, वो गहरी, भारी और टूटी हुई थी। पापा, अब ये शरीर मेरा है। रमेश चिल्लाया, नहीं, मेरी बेटी को छोड़ दो। तभी गुड़िया अपने आप चलने लगी। लकड़ी के पैर ठक ठक ठक। वो रमेश के पास आकर रुकी। उसकी आंखों से काला पानी टपक रहा था। 11 साल, उतने ही साल की थी मैं जब मेरे बाप ने मुझे मार दिया था। रमेश के कान सुन्न हो गए। अचानक पायल जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर ऐंठने लगा। कमरे की सारी दीवारों पर हाथों के निशान उभर आए। खून से लिखा था, अब देर हो चुकी है। रमेश ने पायल को उठाया, लेकिन उसकी बेटी अब उसे पहचान नहीं रही थी। पायल ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराई, वही मुस्कान जो गुड़िया के चेहरे पर थी। उसने धीरे से कहा, पापा, क्या मैं अब अच्छी लग रही हूं? और फिर उसने अपना मुंह खोला। मुंह के अंदर गुड़िया का चेहरा था। उसी पल घर की बिजली चली गई। अंधेरे में सिर्फ हंसी गूंज रही थी, बच्ची की नहीं, किसी और की। सुबह पड़ोसियों ने घर का दरवाजा तोड़ा। अंदर सिर्फ गुड़िया मिली, नई, चमकदार, बिल्कुल जिंदा लगती हुई। और उसकी गोद में थी रमेश की फोटो। पीछे लिखा था, अब अगला। सुबह की रोशनी में भी वो घर अंधेरा लग रहा था। रमेश जिंदा था, लेकिन जो उसने देखा था उसके बाद जिंदा रहना भी सजा लग रहा था। उसकी बेटी पायल गायब थी। घर में सिर्फ वही गुड़िया थी, नई, साफ और पहले से ज्यादा जिंदा। गुड़िया की आंखें अब रमेश का पीछा करती थीं। तभी शांति आंटी फिर आईं। गुड़िया देखते ही उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, यह गुड़िया तभी खत्म होगी जब इसे उसी आदमी के खून से नहलाया जाए जिसने इसे घर लाया था। रमेश समझ गया, यह सब उसकी गलती थी। रात को उसने घर के बीचों बीच हवन जलाया। मंत्र पढ़े जाने लगे। अचानक हवा तेज हो गई, दिए बुझ गए और अंधेरे में पायल खड़ी थी। लेकिन अब वो पायल नहीं थी। उसकी आंखें काली थीं, होंठ फटी हुए और आवाज किसी औरत की।
तू मुझे जलाना चाहता है? गुड़िया अपने आप आग के पास आ गई। वो हंस रही थी। अगर मैं जली तो तेरी बेटी हमेशा के लिए मर जाएगी। रमेश रो पड़ा। उसने कांपते हाथों से गुड़िया उठाई। उसी पल पायल जमीन पर गिर गई, सांसें रुकती हुई। रमेश चिल्लाया, मुझे ले लो, मेरी बेटी को छोड़ दो। गुड़िया चुप हो गई। फिर पहली बार बोली, एक जान के बदले एक जान। रमेश ने बिना सोचे अपने हाथ से आग में कूदने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले गुड़िया ने उसके सीने में अपने नुकीले दांत गड़ा दिए। पूरा घर चीखों से भर गया। आग भड़क उठी। सुबह घर जलकर राख हो चुका था। लोगों ने मलबे में पायल को जिंदा पाया। वो चुप थी, बिल्कुल शांत, और उसकी गोद में थी वही गुड़िया। पायल ने मुस्कुराकर कहा, पापा ने मुझे बचा लिया। लेकिन उसकी परछाई में रमेश खड़ा था और उसकी आंखें अब भी जल रही थीं। घर के जलने के बाद पूरा इलाका चुप था। सबको लगा सब खत्म हो गया। पायल जिंदा थी, लेकिन वो पहले जैसी नहीं रही। वो दिन भर गुड़िया से बातें करती, रात को हंसती, ऐसी हंसी जो बच्चों की नहीं होती। एक रात शांति आंटी चुपके से पायल के कमरे में गईं। उन्होंने देखा पायल सो रही थी, लेकिन गुड़िया चारों पैरों पर चल रही थी। गुड़िया आईने के सामने खड़ी हुई और आईने में अब एक नहीं, दो परछाइयां थीं, एक पायल की और दूसरी रमेश की। आईने से आवाज आई, पिता ने जान दी, अब बेटी मेरी आवाज बनेगी। अगली सुबह पायल स्कूल गई। टीचर ने पूछा, पायल आज कुछ कहना चाहोगी? पायल मुस्कुराई, वही जानी पहचानी मुस्कान। उसने कहा, अगर कोई आपको तोहफा दे तो हर तोहफा स्वीकार मत करना। उस दिन के बाद शहर में अजीब घटनाएं होने लगीं। बच्चों के कमरे में गुड़िया हिलने लगी। रात 3:11 पर हंसी सुनाई देने लगी और हर गुड़िया की आंखों में एक जलता हुआ आदमी दिखने लगा। कहा जाता है, जो पिता प्यार में अंधा होकर वो गुड़िया घर लाया था, उसकी आत्मा अब भी उसमें कैद है और वो गुड़िया हर साल किसी नई बच्ची का इंतजार करती है, क्योंकि गुड़िया कभी मरती नहीं, वो सिर्फ घर बदलती है। दोस्तों, अगर आप कभी किसी अजीब गुड़िया को अपने घर लाएं तो याद रखिए, हर तोहफा खुशियां नहीं लाता, क्योंकि कुछ चीजें कभी नहीं मरती। अगर आप डर सकते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा डरावनी होने वाली है।